एक पोस्ट, एक तस्वीर और सियासी हलकों में मच गया भूचाल। मध्य प्रदेश की धरती से उठा ये विवाद देश भर में कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता पर सवाल उठा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा सोशल मीडिया पर बम फोड़ दिया है जिसने भारत की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पहले देखिए और समझिए दिग्विजय सिंह की फेसबुक पोस्ट में दो तस्वीरें। एक तरफ कांवड़ यात्रा में डूबे श्रद्धा के सैलाब का महासंगम दिख रहा है, सड़क पर कांवड़ रखी हुई है और दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ते मुसलमानों को पुलिस वालों के जरिए हटाते हुए दिखाया गया है। और साथ में एक तीखा सवाल जिससे तीखी बहस छिड़ गई, दागा गया एक देश दो कानून। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि कांग्रेस की उस पुरानी और गहरी रणनीति का हिस्सा है जिस पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। ये एक ऐसा पैंतरा है जो हिंदुओं की आस्था को कुचलकर मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने की कांग्रेस की चाल को बेनकाब करता है। लेकिन दिग्विजय की पोस्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई भारत में दो कानून है या ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति का एक नया और भद्दा चेहरा है जो एक धर्म को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। खैर, दिग्विजय सिंह इस पोस्ट के जरिए जो चाहते थे वो शुरू हो गया, यानी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति। कोई पक्ष में बोल रहा है तो कोई विरोध में आवाज उठा रहा है। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर बीजेपी का रिएक्शन इतना तीखा और धमाकेदार था कि उसने पूरे मामले को एक राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को सीधे सीधे मौलाना करार दे दिया। क्या दिग्विजय सिंह मौलाना बन गए हैं? यह सिर्फ एक जुबानी हमला नहीं था बल्कि कांग्रेस की कथित मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर एक सीधा प्रहार था। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। इस पूरी ड्रामेबाजी के केंद्र में है कांवड़ यात्रा, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु मीलों पैदल चलकर गंगा जल लाने जाते हैं। ये उनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति का पर्व है। लेकिन कांग्रेस के लिए लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था सिर्फ और सिर्फ मजाक है, राजनीति का मुद्दा है। अब आते हैं दिग्विजय सिंह के सवाल पर, जिन्होंने कहा एक देश दो कानून। क्या इस पवित्र यात्रा को विवादास्पद बनाने की कोशिश नहीं है? क्या ये हिंदुओं की आस्था को कमतर कर आंकने का प्रयास नहीं है? क्योंकि नमाज के लिए मस्जिद बनी हुई है। नमाज साल में एक दो बार नहीं पढ़ी जाती बल्कि साल भर पढ़ी जाती है। रही कांवड़ यात्रा की बात, तो कांवड़ यात्रा साल में एक बार आती है। अगर व्यवस्था कर दी भी गई तो कांग्रेसियों को तकलीफ क्या है? खैर, कांग्रेस का हिंदुत्व पर सवाल उठाना, त्योहारों पर सरकार के फैसले को घेरना और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना पहली बार नहीं है। पन्ने पलटते हैं और ऐसे ही कुछ घटनाक्रम समझाकर कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता के उदाहरण भी दिखाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इतिहास। कांग्रेस पर हमेशा से मुस्लिम लीग की नींव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। विभाजन के बाद भी कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस ने अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समुदाय को प्राथमिकता दी। शाहबानो केस में कांग्रेस पर उठे सवाल। ये मामला कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन उस दौरान तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को आधार बनाकर संसद में कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इसे मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश के रूप में देखा गया, भले ही ये महिला अधिकारों के खिलाफ था। राम जन्मभूमि विवाद में फंसी कांग्रेस।
दशकों तक कांग्रेस पर राम मंदिर मुद्दे को लटकाने और जानबूझकर इसमें देरी करने का आरोप लगता रहा। कई विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय इसे एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में अपनी पैठ बनाए रख सके, जबकि वास्तविकता में उसने दोनों समुदायों के बीच खाई को और गहरा किया। अयोध्या फैसला और कांग्रेस का रुख। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, तब भी कांग्रेस का रुख अस्पष्ट और बचाव वाला था। उसके कुछ नेता फैसले का स्वागत करते दिखे, जबकि कुछ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान कहकर अपनी स्थिति साफ करने से परहेज किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना भी इसी कड़ी का हिस्सा ही माना गया। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम और धार्मिक त्योहार। दिग्विजय सिंह जैसे नेता अक्सर अफस्पा को हटाने की बात करते हैं, लेकिन जब धार्मिक आयोजनों जैसे कांवड़ यात्रा हुई, उस पर कोई सवाल उठाता है तो वे अचानक कानून व्यवस्था की दोहाई देने लग जाते हैं, जबकि नमाज या अन्य मुस्लिम त्योहारों पर सड़कों पर होने वाले आयोजकों पर वे कम ही आपत्ति करते हैं। ये एक देश दो कानून की उनकी ही अवधारणा को मजबूत करता है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट। मनमोहन सिंह सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया। हालांकि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक कल्याण था, लेकिन आलोचकों ने इसे विशेष समुदाय को लुभाने की नीति बताया, जिसके तहत अल्पसंख्यकों को विशेष लाभ दिए गए, जबकि अन्य गरीब समुदायों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो ये पुराने मामले भी हैं जो चंद कांग्रेसियों की मानसिकता को उजागर करते हैं कि कैसे कांग्रेस ने जब जब मौका आया हिंदुओं को घेरकर मुसलमानों के नाम पर सियासी दांव खेलना शुरू कर दिया। खैर, दिग्विजय सिंह अकेले नहीं हैं। कपिल सिब्बल हो गए, सलमान खुर्शीद हो या अन्य कांग्रेस के नेताओं के ऐसे ही बयान रहे हैं जो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले या मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाले रहे हैं। मंदिर जाने वाले हिंदुत्व ISIS जैसा बयान अक्सर सामने आते रहे हैं। अब बीजेपी के जरिए दिग्विजय सिंह को मौलाना कहने के पीछे शायद यही इतिहास और तर्क छिपा है। सारंग का ये कहना कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को इजाद करके दिग्विजय सिंह ने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी नेता ये पोस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे।